नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शहरी समाचार। आज के शहरी समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। सीकर व्यापार संघ की ओर से आज प्रातः 11 बजे श्री कल्याण मंदिर में सनातन रत्न धर्म गुरु पूज्य महंत महाराज विष्णु जी की अध्यक्षता में एक आवश्यक मीटिंग आयोजित की गई। आज की इस मीटिंग में कल स्टेशन रोड पर लोहारू बस स्टैंड के सामने व्यापारी वर्ग के साथ जो पुलिस द्वारा जाम को हटाने को लेकर कार्यवाही की गई थी, उसके संदर्भ में इस मीटिंग का आयोजन किया गया। शहर कोतवाल सुनील जांगीर सहित कोतवाली का स्टाफ भी श्री कल्याण मंदिर में व्यापारी वर्ग के साथ चाय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। इसमें शहर कोतवाल द्वारा कल की घटना के बारे में जो सख्ताई की गई थी, उसके लिए खेद प्रकट किया गया। साथ ही बताया गया कि बार बार कोतवाली में पब्लिक के फोन आ रहे थे। तापड़िया बगीचे से आगे तक जाम की स्थिति बन गई थी, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाम खुलवाना जरूरी था। पुलिस द्वारा जो सख्ताई की गई, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। इस प्रकार पुलिस के द्वारा खेद प्रकट करने पर सीकर व्यापार संघ के पदाधिकारियों ने और सभी व्यापारी वर्ग ने मिलकर समन्वय बनाकर इस शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए शहर की सभी समस्याओं का निराकरण करते हुए जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा 5 दिवस के स्टेशन रोड पर जल भराव की समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया गया है। यदि 5 दिवस के भीतर इस समस्या का निराकरण नहीं होता है तो सीकर व्यापार संघ सर्व समाज और सभी व्यापारिक संगठन साथ लेकर आंदोलन की नई रूपरेखा तय करेगा। आज की मीटिंग में संस्थापक राधेश्याम पारेख, जिला अध्यक्ष दयाल सिंह शेखावत, महामंत्री कैलाश स्वामी, स्टेशन रोड व्यापार संघ के अध्यक्ष चौधरी जसवीर भूकर, रोडवेज डिपो व्यापार संघ के अध्यक्ष नंद सिंह नरूका, बजाज रोड व्यापार संघ अध्यक्ष अशोक कलावटिया, चांदपुल गेट व्यापार संघ अध्यक्ष गोविंद माटोलिया, राकेश पंजाबी, कार्यकारी अध्यक्ष हरिराम मील, उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, सुरेंद्र त्रिहन, स्टेशन रोड व्यापार संघ के महामंत्री शिव कुमार स्वामी, नारायण सिंह सबल, कल्याण मंदिर के व्यवस्थापक रवि शर्मा आदि मौजूद रहे। व्यापारी वर्ग ने अपनी सदास्यता का परिचय देते हुए इस मामले को यहीं खत्म किया है और सीकर का पुलिस प्रशासन और व्यापारी वर्ग हम सब मिलकर काम करेंगे। वहाँ जो जल भराव की समस्या है, क्योंकि उसके लिए कलेक्टर साहब कल वहाँ आए थे, उन्होंने वहाँ आश्वस्त किया है कि 5 दिन में इस समस्या का हम निदान कर देंगे। यदि 5 दिन के भीतर जल भराव की समस्या का निदान नहीं किया गया तो आने वाले 6ठे रोज में हम सीकर व्यापार संघ सर्व समाज को, सर्व संगठनों को साथ लेकर के पुनः आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। आज से हमारा और पुलिस प्रशासन का वापस समन्वय बना रहेगा और बहुत धन्यवाद। सीकर के वार्ड नंबर 21 बालवास रोड क्षेत्र के विकास की राह खुल गई है। क्षेत्र की गलियों में सड़क और नाली निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है। इस कड़ी में वार्ड 21 के पार्षद श्री शंकरलाल साकला ने अपनी टीम के साथ पूर्व विधायक श्री रतनलाल जलधारी का उनके निवास पर जाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर पार्षद ने वार्ड की अन्य समस्याओं जैसे जल निकासी, स्ट्रीट लाइट्स और साफ सफाई से जुड़ी परेशानियों को भी विस्तार से बताया। पूर्व विधायक श्री जलधारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वार्ड के हर विकास कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी और कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनसेवा ही मेरा धर्म है और वार्ड नंबर 21 के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस स्वागत कार्यक्रम में पार्षद टीम के प्रमुख सदस्य मोतीराम मटोलिया, रामदेव सोलंकी, साजन खडोलिया, मुकेश करोड़िया, मनोज कमावत, जयप्रकाश सैनी, सुरेश सैनी, सज्जन कुमार मामा, मनीष शर्मा, रक्षित शर्मा, जतिन साकला समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्थानीय जनता के विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए पूर्व विधायक और पार्षद का आभार जताया गया और उम्मीद जताई गई कि जल्द ही वार्ड नंबर 21 में जमीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल के चुनाव में डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी के नेतृत्व वाले पैनल ने जोरदार जीत दर्ज की है। मंडल के सभी 9 सदस्यों ने भारी बहुमत से सफलता प्राप्त की है। इस पैनल में शामिल सदस्य आलोक कुमार शर्मा, ईश्वरलाल सैनी, प्रदीप कुमार जोशी, मालचंद मोदी, रोहित सैनी, सलीमुद्दीन, सांवरमल सैनी, सुभाष चंद्र दानोदिया और सुभाष बहेड़ सभी निर्वाचित घोषित किए गए। इससे पहले 2 सदस्य नीलिमा जोशी और श्रवण कुमार मीणा निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस प्रकार संचालक मंडल की कुल 11 सीटों में से सभी पर डॉक्टर जोशी के पैनल का कब्जा हुआ है। डॉक्टर प्रदीप जोशी ने जीत के बाद कहा है कि बैंक को फिर से मजबूत और विश्वसनीय संस्था बनाने की दिशा में यह जनमत निर्णायक साबित होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक द्वारा रोका गया था, लेकिन अब लक्ष्य इसे पुनः स्थापित करना है। उन्होंने भरोसा जताया कि बैंक की कार्यकारिणी को पारदर्शी, सटीक और जनहितैषी बनाया जाएगा, जिससे जनता का विश्वास दोबारा बहाल हो सके। नए संचालक मंडल के गठन से बैंक में नई ऊर्जा और नेतृत्व की उम्मीद की जा रही है, जिससे सीकर वासियों को फिर से एक सशक्त सहकारी बैंक की सेवाएं मिल सकेगी।
कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीकर के आज संचालक मंडल के चुनाव संपादित हुए हैं। उसके अंदर 9 जो निर्वाचित सदस्य हैं वो यहाँ पे आए हैं। संचालक मंडल के चुनाव में पूर्व में 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। कुल 11 सदस्य संचालक मंडल आज पूर्णतः अस्तित्व में आया है। कल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव होने हैं। संचालक मंडल के इस निर्वाचन में बैंक के जमाकर्ताओं, बैंक के सदस्यों, शेयरधारकों ने जो विश्वास हमारे पैनल के ऊपर व्यक्त किया है, हम सभी को पूर्ण आशा और विश्वास के साथ ये कहते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में ईश्वर की मर्जी रही और आप सबका ऐसे ही सहयोग रहा तो हम सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पुनः सुनहरे आयाम स्थापित करेंगे। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रोक लगा रखी है उस रोक को हटाकर बैंक के जमाकर्ताओं का उनकी पूंजी, उनका विश्वास और बैंक के प्रति उनकी जो भी भावनाएं हैं उसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे। सारा संचालक मंडल आपके सामने आज, सारा संचालक मंडल हमारा ये पूर्ण कोशिश करेगा आने वाले समय में सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपना पुनः खोया हुआ अस्तित्व प्राप्त करे, जमाकर्ताओं की उनकी पूंजी मिले और पुनरुत्थान के साथ ये बैंक सीकर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष में एक नया आयाम स्थापित करे और सबके लिए एक उदाहरण बने। सबने सहयोग दिया। सहकार विभाग के मंत्री माननीय श्री गौतम जी डक, माननीय रजिस्ट्रार महोदया मंजू जी राजपाल, सहकार विभाग के स्थानीय अधिकारी और समस्त हमारे डिपॉजिटरों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रक्रिया में पूर्ण हिस्सा लेके और हमारे पैनल को विजयी घोषित किया। सबका धन्यवाद, सबका पुनः धन्यवाद। तो यह थे हमारे सीकर के ताज़ा समाचार और बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।